अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा तो बच्चे हम पढ़ रहे थे रिगर मोर्टिस, जो कि आपके पास लेट चेंजेस में आता है एंड वेरी लेट चेंजेस में आपके पास जो चेंजेस आती हैं उसमें पिट्रिफिकेशन और ममीफिकेशन है। ठीक है, तो पिट्रिफिकेशन हमने कर लिया था, ममीफिकेशन रहता है। ममीफिकेशन की हम डेफिनेशन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर आती है। ममीफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि ये रैपिड डिहाइड्रेशन और श्रिवलिंग ऑफ डेड बॉडी से होती है। रैपिड डिहाइड्रेशन तो सिंपल लफ्ज़ है कि आपके पास वाटर एवापोरेट कर जाता है। शिवरिंग कहते हैं कि आपके पास जो स्किन होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि जो आपके पास ममीफिकेशन है वो 2 तरह से होती है। एक होती है आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल। जो आर्टिफिशियल है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स, बॉडी कंपोनेंट्स को रिमूव करने के बाद उसकी स्किन को प्रिजर्व करते हैं डिफरेंट केमिकल से, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ममीफिकेशन की जो बात हो रही है वो वेरी लेट चेंजेस में जो नॉर्मली ममीफिकेशंस होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रैपिड डिहाइड्रेशन एंड शिवलिंग ऑफ द डेड बॉडी फ्रॉम द एवापोरेशन ऑफ द वाटर विद प्रिजर्वेशन ऑफ फीचर्स। ममीफिकेशन असल में है क्या कि प्रिजर्वेशन ऑफ फीचर्स ऑफ डेड बॉडी है। प्रिजर्वेशन ऑफ फीचर्स ऑफ डेड बॉडी ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन एंड शिवलिंग। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसे लिखी है वैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो आपके पास है जो फीचर्स हैं इसके वो सेव होते हैं इसमें। अब ये 2 तरीके से हो सकती है। आपके पास जो है हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे भी हो जाती है और हाई एंड ड्राई टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर में आपके पास ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ज़्यादा अच्छी ममीफिकेशंस होती हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि हॉट टेम्परेचर के अंदर जो उसके अंदर जो है आपके पास प्रिजर्वेशन ज़्यादा अच्छी होती है या लो टेम्परेचर पे होती है, तो बच्चे लो टेम्परेचर जो बर्फ़ वाला टेम्परेचर जो -डिग्री के टेम्परेचर्स हैं उसके ऊपर प्रिजर्वेशन या ममीफिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें उसके ख़राब नहीं होती, बॉडी ख़राब नहीं होती इतनी, और ममीफिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ममीफिकेशंस होती हैं, लेकिन आपके पास जो है जो लिपिड्स होते हैं और जो वाटर होता है वो एवापोरेट कर जाता है, उसके बाद ममीफिकेशंस होती हैं। ठीक है, मोस्टली डेजर्ट्स में होती हैं और इसके अलावा आपके पास बर्फ़ानी इलाकों में या ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ हो वहाँ पर होती हैं। बस ये आपने एग्जांपल दे देनी है। स्किन के ऊपर आपने थोड़ा सा, इसमें यह है कि इससे रिलेटेड जो इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये सारी चीज़ें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने डेफिनेशन याद करनी है और आपके जहन में एमसीक्यूज़ हों डिफरेंट इस लिहाज से कि हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर के लिहाज से ममीफिकेशंस हैं वो कहाँ पर बेस्ट होती हैं। और ममीफिकेशन के अंदर एक लफ्ज़ आता है एडिपोसीरी, स्पोनिफिकेशन। एडिपोसीरी या स्पोनिफिकेशंस क्या होती हैं? यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है कि समर्स के अंदर 14 to 16 वीक के अंदर होती है, और जो कोल्ड टेम्परेचर है, जो माइनस का टेम्परेचर है बच्चे, उसमें 1 वीक के अंदर अंदर जो है आपका ममीफिकेशन हो जाती है। ठीक है, सही बच्चे, कोई कंसेप्चुअल इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। आपके पास डिहाइड्रेशन होती है और स्किन जो है वो सुखड़ जाती है और इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच हो जाती है। मोस्टली जो आपके पास पिट्रिफिकेशन पार्ट होता है बॉडी का वो आपके पास इंटेस्टाइन होती है, जीआईटी ट्रैक होता है। ठीक है, तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो स्किन्स होती हैं उसमें से जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो एज सच वैसे ही बॉडी के साथ जो है प्रिज़र्व हो जाती है बोन्स के साथ। चेहरे जो आपके फेस की बोन्स हैं, जो आपकी बॉडी बोन्स हैं, उनके साथ प्रिजर्व हो जाती है। और इस प्रोसेस के दौरान एक और जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एडिपोसीरी या स्पोनिफिकेशन की टर्म यूज़ की जाती है। उसमें ये होता है कि जो आपके पास लिपिड्स हैं इसके अंदर फैटी एसिड होता है। ठीक है, जब आपका वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो फैटी एसिड जो है वो 70% उसकी परसेंटेज जो है वहाँ पर इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, उसके सिर्फ फैटी
जो एसिड की वजह से जो स्किन की अपीयरेंस है वो वाइटिश हो जाती है। स्किन की जो अपीयरेंस होती है वो वाइट हो जाती है, वैक्स टाइप हो जाती है। वैक्स आपने देखी है, वैक्स टाइप आपकी इसकी अपीयरेंस, वैसलीन टाइप इसकी अपीयरेंस हो जाती है स्किन की। इसको हम बोलते हैं एडिपोसिरी या स्पोनिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो है किस चीज़ के इंडिकेट करती है? अगर कोई भी डेड बॉडी आपको मिलती है तो आपको ऊपर एडिपोसिरी के साइंस मिलते हैं, उसके वैक्स के साइंस मिलते हैं, तो इट मीन डेफिनेटली मीन कि आपके पास 10 to 15 डेज इसको डेड हुए हो गए हैं। ठीक है, डेड बॉडी को। तो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स, ये इसमें ये हेल्प करती है, टाइम सिंस डेथ को हेल्प करती है। अच्छा, इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 21 स्लाइड के ऊपर ये लिखा कि आपके पास जो है ये फैट्स किस वे में इफ़ेक्ट होते हैं। सुपरफिशियल फैट जो होते हैं इनिशियली इफेक्टेड पैचेस में होते हैं, चीक्स पे, ब्रेस्ट पे, बटक्स पे, फिर उसके बाद ये पूरी होल बॉडी पे बन जाते हैं। एडिपोसीरी की मैं एक पिक्चर्स भी आप लोगों को पहले भी सेंड की है। एडिपोसीरी के आप मज़ीद पिक्चर्स देखना चाहते हो बच्चे, आप इंटरनेट से भी देख सकते हो कि इससे, ताकि आपके जहन में एक पिक्चर रहे जब आप एडिपोसीरी या स्पोनिफिकेशंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन के साथ, इसकी कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ जो एक आखिरी इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ आती है वो है कि इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपने कर लेनी है। तो दैट्स ऑल, आपका जो टॉपिक है ये कवर हो जाता है। इस टॉपिक को आप ना ऑन द होल याद करना है। ऑन द होल में ये है कि आपके पास जो चेंजेस आफ्टर डेथ है ये क्वेश्चन है। चेंजेस आफ्टर डेथ के अंदर आप डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं बच्चे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिवली कि आपके पास अर्ली चेंजेस कौन सी हैं, लेट चेंजेस कौन सी हैं, लेट कौन सी हैं और वेरी लेट चेंजेस कौन सी हैं। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है आपके पास, कि आपके पास इसमें एक तो ये कि इसकी अनाटमी प्रिजर्व हो जाती है इसमें ममीफिकेशन में, और इसके अलावा अगर स्किन की जो है, फेस जो है काफ़ी हद तक सेव हो जाता है अगर कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंटल या कोई स्कार ना हो। ठीक है, कोई डैमेज ना हो स्कल के ऊपर। ठीक है, कोई फ्रैक्चर ना हो, तो फिर आपके पास जो फेशियल एनाटमी है वो सेव हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। और अगर तो ये कोल्ड टेम्परेचर में है फिर तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, और कॉज ऑफ डेथ में इसका जो है रोल बहुत कम होता है। तो सम एक्सटेंट कॉज ऑफ डेथ में इसका रोल हो सकता है। एक रूल आपने याद रखना है कि जितनी देर होती जाएगी आपकी डेथ में, टाइम सिंस डेथ में, उतना ही ज़्यादा आपके पास एविडेंस जो है वो मिटते चले जाएंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपको डिटर्मिन करना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपकी एक स्लाइड और रह गई है, आपका तकरीबन 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे, उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप के अंदर। ठीक है।